सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी बुक रीडिंग लाइव वर्कशॉप में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब लक्ष्य डेली एक चैप्टर का यहाँ पर हम जो सारांश है उसको डिस्कस करते हैं। आज चैप्टर नंबर 17, अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें। तो इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें बता रहे हैं कि जो भी आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे पा सकते हैं। तो सिगमंड फ्रायड एक बहुत जाने माने मनोचिकित्सक हुए हैं। उन्होंने माइंड की 3 कैटेगरी हमें बताई। ईगो, दैट इज आवर कॉन्शियस माइंड, जो कहता है मैं हूं। नंबर 2, ईड, दैट इज आवर अचेतन या अवचेतन मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां यहाँ पर स्टोर रहती हैं। जो हैबिट्स जो हमारी बन जाती हैं, उनको बनाने का भी एक मुख्य कारण यही है। और जो तीसरा पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो है सुपर ईगो, दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अति चेतन या असीमित प्रज्ञा भी कहते हैं। तो दोस्तों, यही है वो पावर जो मनुष्य के भीतर ईश्वर का एक अंश है। आपने मोजार्ट के बारे में सुना होगा। वो अपनी जो ओपेरा लिखते थे, वो उन्हें कल्पना में उन्नीदी अवस्था में उन्हें लिख लिया करते थे, और बाद में नींद टूटने पर उन्हें हूबहू लिखकर उन ओपेराज को स्टेज पर हूबहू प्रदर्शित कर दिया जाता था। इसी तरह बिथोवन, जो कि बहरे थे और एक ग्रेट म्यूजिशियन बने, वो अपनी कल्पनाओं में म्यूजिक को सुना करते थे। कल्पनाओं में वो म्यूजिक की पूरी सीरीज उसको सुना करते थे और उसे पेपर पर लिख दिया करते थे। तो ये है हमारे अति चेतन मन की शक्तियां। स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक। इन्हें एक बीमारी थी लू गेहरिग्स के नाम से, और इस बीमारी में वे चल फिर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा वो अपने मानसिक संदेशों को लिख कर बताया करते थे। लिखने में भी असमर्थ थे। जो एक मशीन उनको दी गई ताकि जो वो सोच रहे हैं उसे वो मशीन टाइप कर दे। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे मतलब लोग जो अपनी तमाम अक्षमताओं के बावजूद भी सफलता के आसमान पर पहुंच गए, किसकी सहायता से? दैट इज आवर सुपर ईगो, अति चेतन या असीमित प्रज्ञा, या आप कह सकते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, टेक्निक क्या है सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की? आप थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से ले सकते हैं। 1093 पेटेंट उस व्यक्ति ने कराए। 1093 पेटेंट्स। 1931 में जब वो व्यक्ति मरा ना, तो 17% अमेरिकन उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एम्प्लॉयड थे। यानी एक पर्सन ने, जिसने 1093 चीजों का पेटेंट कराया, 17% अमेरिकन पॉपुलेशन को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया। तो ये किसकी बदौलत हो पाया? दैट इज आवर सुपर कॉन्शियस माइंड, दैट इज आवर सुपर ईगो। और इसके लिए एडिसन साहब किया करते थे, वो शांत स्थान पर एक पर्टिकुलर उनकी कुर्सी हुआ करती थी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वो डेली एक रेगुलर और शॉर्ट नैप लिया करते थे अपने सुपर कॉन्शियस माइंड के लेवल तक पहुंचने के लिए। और उस अवस्था में जब वो शांत होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते थे, लंबी गहरी सांसें लिया करते थे, और उनका मस्तिष्क एक हाफ स्लीप स्टेट में पहुंच जाता था, जिसे कहते हैं उन्नीदी अवस्था। तो उस वक्त भविष्य को लेकर जो उनके दिमाग में जो विचार आते थे, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, तो जो उनके दिमाग में विचार आते थे,
वो फिर उन पर काम करना शुरू कर देते थे। तो दोस्तों, महान नियम है कि आप कैसे भी अपने लक्ष्य को लगातार अपने चेतन मन में रखें, और जब आप लगातार अपने लक्ष्य पर चेतन रहते हैं, लगातार अपने लक्ष्य को सोचते हैं, उस पर चिंतन करते रहते हैं, तो एक दिन ऑटोमेटिकली यह आपके अति चेतन मस्तिष्क में चला जाता है। इट विल डायरेक्टली गो टू योर सुपर कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, अति चेतन मन की सक्रियता कब होती है? यहाँ हमें ब्रायन ट्रेसी ने बताया कि जब हम एकांत में होते हैं, या प्रकृति के सानिध्य में होते हैं, या तब जब हम चिंताहीन होते हैं। और दोस्तों, बहुत जरूरी है इसके लिए मौन का अभ्यास करना, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लेने का अभ्यास, और शांति में रहने का अभ्यास। तो ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो आपको आपके अति चेतन मन तक पहुंचाने में आपकी सहायता करती हैं। आपको अपने भीतर की धीमी आवाज को सुनने में महारत हासिल करनी है। आर्किमिडीज ने जब विस्थापन का सिद्धांत खोजा, तो उस वक्त वो बाथरूम में नहा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पानी, उतना ही पानी विस्थापित हो जाता है जितने वजन की चीज बाथरूम के टब में डाली जाए, तो वो यूरेका यूरेका कहते हुए अर्धनग्न अवस्था में लंदन की सड़कों पर दौड़ने लगे थे। यूरेका का अर्थ होता है मुझे मिल गया। तो जब हम शांत अवस्था में होते हैं, एकांत में होते हैं, प्रकृति के सानिध्य में होते हैं, चिंता से हीन होते हैं, मौन होते हैं, शिथिल होते हैं, तब हमें अति चेतन मन से जवाब मिलते हैं, समाधान मिलते हैं। तो दोस्तों, अपने अति चेतन मन को सक्रिय करने के लिए ब्रायन ट्रेसी हमें बता रहे हैं कि आपको स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क को, अपने आप को बता देना है कि आप चाहते क्या हैं। आपके लक्ष्य लिखित लक्ष्य होने चाहिए, आपके निश्चित लक्ष्य होने चाहिए, समय सीमा के साथ। प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, और आपको नियमित मानसिक तस्वीर अपने लक्ष्यों की प्रतिदिन देखनी है। निरंतर प्रयास करना है अपने लक्ष्यों को पाने की दिशा में। तो दोस्तों, अच्छाई की तलाश करें, हर घटना में, हर काम में अच्छाई ढूंढें, धन्यवाद दें। कारण और परिणाम का नियम जीवन भर आपके साथ काम करता है। और दोस्तों, अति चेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के दो तरीके हमें ब्रायन ट्रेसी बताते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू एक्टिवेट योर सुपर कॉन्शियस माइंड। एक है एक्टिव अप्रोच, और दूसरी है इनएक्टिव अप्रोच। एक्टिव अप्रोच जब हम लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, लगातार अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, उसकी मानसिक तस्वीर देखते हैं, तो ये एक्टिव अप्रोचेस हैं। और इसके ठीक विपरीत अपने अति चेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने की एक दूसरी जो उन्होंने तरकीब बताई है, दैट इज इन एक्टिव अप्रोच। आप रिलैक्स हो जाएं, दिमाग को कहीं और व्यस्त कर लें, भूल जाएं अपने लक्ष्य को, कोशिश करना छोड़ दें, और फिर एक दिन अपने आप आपके सामने समाधान प्रकट हो जाएगा। तो दोस्तों, अति चेतन मन से जब भी आपको प्रेरणा मिलती है, आपने देखा होगा कभी कभी हम इतने ऊर्जावान हो जाते हैं कि हम उस बात के अलावा किसी और बात को सोच ही नहीं पाते। हम सोना चाहें तो सो भी नहीं पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, फौरन काम शुरू कर देना है, देर नहीं करनी। जो भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है उसे लिखना शुरू कर दें, अपने दिमाग को खाली कर दें। फिर आप देखेंगे आप अपने आप को शांत पाएंगे, और विचार आपके मन में, जो आपके दिमाग में भरे हुए थे, वो खाली हो जाएंगे, आप आराम से सो सकेंगे। तो दोस्तों, अति चेतन प्रेरणा के 3 गुण। कैसे आपको पता चलेगा कि अति चेतन प्रेरणा आपको मिली है? नंबर 1, समस्या के हर पहलू का जवाब और पूर्ण जवाब आपको मिल जाएगा। नंबर 2, एकदम से आपके मन में, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में स्पष्टता की अंधा बनाने वाली गोंद गूंज जाएगी। नंबर 3,
खुशी व रोमांच के ज्वार से आप भरपूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको विश्वास रखना है अपनी आंतरिक आवाज पर, अपनी इनसाइट अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखना है। और जब लोग अपनी आंतरिक आवाज को सुनने लगते हैं ना, जिसे कहते हैं धीमी आवाज, तब वे महान बनने लगते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर हमने आज ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब लक्ष्य, इसका 17वां चैप्टर अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें, इसकी समरी को आपके साथ डिस्कस किया। डिटेल में आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है। ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू, बाय बाय।